नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हम मधुमक्खी पालन के ऊपर नए नए विषय लेकर के आते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि किस प्रकार से आप मधुमक्खी पालन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अच्छे प्रकार से आप उसके मैकेनिज़्म को समझ सकते हैं। तो साथियों, आज का जो विषय है वो है रानी मधुमक्खी के बारे में। तो साथियों, बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो कई बार ये पूछते हैं कि हम मधुमक्खी की कॉलोनी को किस प्रकार से जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। तो साथियों, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मधुमक्खी का जो पूरा एक मैकेनिज़्म है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जब आप उस मैकेनिज़्म को समझ जाओगे अच्छे प्रकार से, तभी आप सब मधुमक्खियों की जो ग्रोथ है वो अच्छे प्रकार से करवा पाओगे। तो साथियों, इसमें एक कंसेप्ट होता है, एक थ्योरी होती है, जिसके को समझने के बाद आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर सकती हैं। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक रानी मधुमक्खी जो है एक दिन में 1500 से 2000 के लगभग अंडे दे सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 1500 से 2000 अंडे दे सकती है एक रानी मधुमक्खी, तो हम ये सोचते हैं कि वो इतनी जल्दी फिर ग्रोथ क्यों नहीं हो जाती है हमारी कॉलोनी की। तो साथियों, इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये है कि रानी मधुमक्खी 1500 से 2000 अंडे तो दे सकती है डेली के, लेकिन रानी मधुमक्खी जब तक ये नहीं देख लेती कि उसके पास कितने वर्कर मधुमक्खियां हैं, उसी के हिसाब से ही रानी मधुमक्खी जो है अंडे देती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको इस प्रकार से समझें कि जिस प्रकार से हमें किसी चीज़ का पालन पोषण करना हो, जैसे किसी के मान लो 10 बच्चे हैं, किसी के पास 5 बच्चे हैं, तो उनकी देखरेख करने के लिए भी हमें कोई ना कोई सुविधा जुटानी पड़ती है। और वो सुविधाएं जो हैं, रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है उसका पालन पोषण करने के लिए वर्कर मधुमक्खियों का होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इस जो मैकेनिज़्म है उसको समझ लोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। साथियों, जब मधुमक्खियाँ कम होती हैं तो मधुमक्खियों की जो बढ़ने की ग्रोथ होती है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी डिब्बे के अंदर 10,000 मधुमक्खियाँ हैं, तो रानी मधुमक्खी जो अंडे देगी वो इतने ही अंडे देगी कि 10,000 जो मधुमक्खियाँ हैं वो अंडों की देखभाल आराम से कर सकें, उनके लिए खाने पीने का साधन जुटा सकें, बाहर से नेक्टर फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके, क्योंकि अंडे देने ही काफ़ी नहीं है रानी मधुमक्खी के लिए, उनकी फीडिंग भी करवानी होती है। जैसे लार्वा होते हैं तो उनकी फीडिंग करवानी होती है। फिर धीरे धीरे उनका जो पालन पोषण अगर करने वाला कोई नहीं है तो अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो रानी मधुमक्खी इस बात का ध्यान रखती है कि आपके पास अगर कम मधुमक्खियां हैं, यानी वर्कर बीज आपके पास कम हैं, तो आपकी जो कॉलोनी की ग्रोथ है वो भी कम होगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपके वर्कर ग्रो करने शुरू कर देते हैं तो आपकी जो रानी मधुमक्खी है वो भी अंडे ज़्यादा देना शुरू कर देती है, क्योंकि वर्कर मधुमक्खियां ज़्यादा हैं और ज़्यादा अंडों की देखभाल कर सकती हैं जो वर्कर मधुमक्खियां हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जो कॉलोनी ग्रो करती है उसी हिसाब से जो कॉलोनी की ग्रोथ है वो भी ग्रो करती है। तो अब ये दुष्चक्र पैदा कब होता है कि आपकी कॉलोनी जो नीचे आ जाती है और दोबारा उठाने में बहुत मेहनत लगती है। तो साथियों, ये जो दुष्चक्र है वो इस तरीके से पैदा होता है कि जब आपकी कॉलोनी नीचे आ जाती है तो उसको उठाने में आपको 2 से 3 महीने 4 महीने उसको दोबारा फिर लग जाते हैं पूरी ग्रोथ पे आने में। तो अब आपको करना क्या है? तो साथियों, आपने जो सबसे बड़ा मधुमक्खियों के लिए काम कर सकते हो वो ये है कि उनकी जो ग्रोथ है उसको टूटने नहीं देना आपने। क्या होगा जब आपके मधुमक्खियों के बॉक्स भर जाते हैं, जब आपके पास जो कॉलोनी है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जब मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी है वो पूर्ण रूप से अंडे देने में सक्षम है, तो वो पूरे अंडे देनी शुरू कर देती है, तो मधुमक्खी जो है उठान पे आ जाती है, ग्रोथ पे आ जाती है। और उस समय अगर आपने उसकी जो ग्रोथ है उसको मेंटेन नहीं करवाया, इट मीन्स एक्सटर्नल जो आपके मधुमक्खियों के लिए जो फूड सोर्स है उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वो जो सर्कल है एक मधुमक्खियों का वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाता है। अगर 1 महीने भी बाहर से फीडिंग नहीं आ रही है, पोलन नहीं आ रहा है,
तो वो धीरे धीरे करके जो मधुमक्खियाँ हैं, न्यू बॉर्न जो बेबी है, उनके लिए पूर्ण रूप से संसाधन नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से जो क्वीन है वो अंडे कम देना शुरू कर देती है, और कम अंडे देने का मतलब है कि रानी मधुमक्खी की जो अंडे देने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो अंडे नहीं दे पा रही है। इसकी बजाय आपको क्या करना है कि जो वर्कर मधुमक्खियां हैं उनकी जो ग्रोथ है उनको रुकने नहीं देना है। तो ग्रोथ को टूटने से रोकने के लिए आपने क्या करना है कि अगर माइग्रेशन की ज़रूरत है, आप समय पे माइग्रेशन करें और कोशिश करें कि जल्दी से आपकी मधुमक्खियां हैं उनको डिवाइड ना करें, क्योंकि हमारी जो जैसे ही बॉक्स 10 फ्रेम पे आता है तो हम जल्दी से उसको डिवीज़न कर देते हैं। तो डिवीज़न करने से क्या होता है कि जो मधुमक्खियों की जो क्वीन 2 तो हमें मिल जाती है, लेकिन उनकी जो अंडे देने की क्षमता होती है वो वही की वही रहती है, क्योंकि एक डिब्बे के अंदर भी रानी जितने अंडे दे सकती थी वो उतने ही देती है। जब 2 हो जाते हैं तो 2 रानियां होने से इतना ग्रोथ नहीं होती है जितना कि एक ही रानी उसी डिब्बे के अंदर उतने ही अंडे दे सकती थी। तो इस चीज़ को हमने समझना है। तो जब आपकी कॉलोनी बहुत बड़ी हो जाए उसी समय आप उसका डिवीज़न करें, और सुपर से अगर आप हनी निकाल रहे हो तो वो एक बेस्ट ऑप्शन होती है। तो इस चक्कर को और इस पूरे मधुमक्खियों के जो मैकेनिज़्म है उसको समझने के बाद ही आप इसको समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि आपकी जो कॉलोनी है वो डाउन कभी ना आए। तो साथियों, एक तो हुआ माइग्रेशन, आप माइग्रेशन कर सकते हो। अगर माइग्रेशन आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप उनके लिए प्रॉपर फीडिंग का इंतज़ाम करें ताकि उनको फीड मिलती रहे। पोलन की व्यवस्था आप कर सकते हो, और पानी वगैरह की जो भी सुविधाएं हैं। तो बाहर से अगर उनको पूर्ण रूप से सही वातावरण मिल रहा है, जो कि आप अगर इसको दोगे वातावरण को बना करके उन्हें, या फिर आप माइग्रेशन करके या वहीं पे ही आप फीडिंग कर रहे हो, तो इससे आपका जो दुष्चक्र है वो शुरू नहीं होता। तो एक तरीके से कॉलोनी की ग्रोथ को रोकना एक तरीके से एक दुष्चक्र पैदा करना होता है, जिसमें आपकी जो कॉलोनी है उसकी ग्रोथ जो है धीमी हो जाती है। रानी मधुमक्खी जितने अंडे दे सकती थी उतने प्रॉपर नहीं देती है रानी मधुमक्खी। इस वजह से भी आपकी जो कॉलोनी की ग्रोथ है वो डाउन आती है। तो साथियों, इस प्रकार से आप अपनी जो मधुमक्खियाँ हैं उनको तेज़ी से ग्रोथ कर सकते हो अगर आप उसका सर्कल नहीं टूटने देते हो। तो साथियों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही था।